चलो चलो सवाल पे ध्यान दो इधर। सवाल पे सवाल है यहाँ पे, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद ये पहला सवाल हो गया। उसके बाद सेकंड सवाल हो जाएगा कॉट स्क्वायर का मान भी ज्ञात करें। दोनों का मान निकालने के बाद अगर दोनों का मान यानी आंसर बराबर हो गया तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यह सवाल एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से है। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज नंबर 8.1 प्रश्नावली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, यह एग्जाम के लिए 90% एग्जाम में आने का संभावना रहता है। ठीक है, ऐसा सवाल। चलिए सवाल सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर सवाल है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो कॉट थीटा इसका मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर B/, इसका P हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा B/P हो जाएगा। तो यहां से सवाल लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। नीचे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इस सवाल है, इसको बनाना है। सब लोग नोट कर लिया है? नोट है ना, सब लिखल है ना कॉपी में। चलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों जगह सब फॉर्मूला सेम है, नीचे और ऊपर फॉर्मूला दोनों जगह सेम है। ठीक है, शांत रहो, दोनों जगह सेम है। तो फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। शांत नहीं रहेगा, बंद करे वीडियो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऑलवेज याद रखेगी। समझ गई बुआ, सब समझ गया? इसको लिख लेना कॉपी में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला पे मैच करेगा, मतलब बनेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नीचे में भी सेम लिख लेंगे, 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे हम लिख लेते हैं। इसके आगे क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नीचे में हो जाएगा एक का स्क्वायर एक क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब कैसे होता है ये भी बता देंगे। ठीक है, सवाल है, फॉर्मूला ये सब एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर कौन सी मतलब क्या यहाँ पर लिखेंगे, इधर से हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ऑलवेज, हमेशा। अब कैसे होता है वो समझाएंगे बाद में। सबसे पहले यहाँ पर हमको लाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, प्लस इधर आके माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक मान निकल गया यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगला हो जाएगा, अगला अगर हमको अगर कॉस थीटा का मान चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। टोटल टर्म को इधर उठा के ले आए। ठीक है,
इधर उठा के ले आए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, 1 को इधर हम ले आए, उसके बाद ये प्लस इधर आके माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां से भी निकल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब क्या करेंगे, इधर हम लिख लेते हैं, ठीक है, साइन यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, स्क्वायर दोनों जगह है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, ये सब फॉर्मूला है, सूत्र है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला बेस सवाल रहता है, ठीक है, अब इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा, अगर ऊपर में साइन थीटा रहेगा और नीचे में कॉस थीटा रहेगा, दोनों जगह स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉस थीटा बटे साइन थीटा रहेगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो, अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा रहेगा तो टेन थीटा होगा फॉर्मूला, ठीक है। इसके आगे अब हम लिखते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ना, चलो जिसको नोट करना है जल्दी से फटाक दो नोट करो। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि आगे बढ़े, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार, काहे हल्ला कर रही, इधर देखो, उधर जाते रहता आदमी, छोड़ो, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहां से लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर देख लो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान क्या होता है, तो टेन में होता है पी बाई बी, कॉट में हो जाएगा बी बाई पी, इसका उल्टा अपोजिट हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, बहुआ शांत रहो, यहाँ पर देख लो कॉट थीटा बराबर कितना, पी बाई बी, बी बाई पी, बी कितना है 7 है, बी 7 है, बी 7 है, उसके बाद पी कितना है 8 है, स्क्वायर दोनों में स्क्वायर दे दो, 7 7 49 हो जाएगा, नीचे में 8 8 64 हो जाएगा, इसका मान निकल गया। दीपक थोड़ा शांत रहो। उसके बाद अगला सवाल है, इसका तो निकल गया, ये हो गया LHS निकल गया। उसके बाद अगला सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भी ऐसे निकालेंगे, कॉट में बी बाई पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, उसके बाद बी का मान कितना है, यहाँ पर बी का मान कितना दिया हुआ 7, तो बी का मान हो जाएगा 7 7 बटा, और पी हो जाएगा, पी कितना है 8, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 49 बटे 64 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा RHS। तो फाइनली हम लिख सकते हैं आंसर कि LHS बराबर हो जाएगा RHS प्रूव्ड हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट से राइट आ गया, यानी आंसर कंप्लीट हो गया, दोनों का आंसर जो होता है कि मैच कर गया, यानी सही है, सवाल साबित कर दिए। अब तू लोग साबित करके दिखाओ, अपना अपना एग्जाम में जाके साबित करके दिखाएगी कि आता है कि नहीं, अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, ठीक है, हाँ उतार लो जल्दी से नोट करके, अगला सवाल बताएंगे जल्दी फास्ट, चलो।